हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(6) की जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(6) वो क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप सूचना का अधिकार कानून के तहत सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय, दफ्तर, विभाग या डिपार्टमेंट में सूचना मांगते हैं और सूचना आपको जब समय पे नहीं मिलती है, अर्थात सूचना को जो मिलने का समय है, अर्थात जो सूचना आपको मिलेगी वो 30 दिनों का समय इसमें निर्धारित किया गया है। तो जब आपको दोस्तों 30 दिनों में सूचना नहीं मिलती है और अगर 30 दिनों के अंदर ही आपको सूचना मिलती है, तो जो आपने सूचना मांगी है वह सूचना नहीं मिल करके उसमें कुछ दूसरी सूचना आपको मिलती है, या आपको गुमराह किया जाता है, या आपको भ्रामक सूचना दी जाती है, या असत्य सूचना दी जाती है, या फिर कोई और दूसरी बात उसमें होती है, जैसे कि सूचना अधिकारी तरह तरह के हथकंडे कभी कभी अपना लेते हैं कि आपको सूचना वो न मिल सके और लगातार आपको सूचना से उसमें वंचित रखते हैं। तो ऐसी कोई भी स्थिति जब आपके समक्ष होती है और सूचना आपको 30 दिनों में जो आप चाह रहे हैं नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके पास में विकल्प होता है कि आप प्रथम अपील में अपने इस मामले को लेके जाएं। तो जो प्रथम अपील करने की जो धारा होती है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया है अपने पिछले वीडियो में, धारा 19(1)। आप मेरे धारा 19(1) के वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि प्रथम अपील क्या है। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें जब आप सूचना मांगते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप जो सूचना मांगते हैं, तो आपकी जो सूचना है उसमें से कुछ सूचना या फिर पूरी ही सूचना किसी थर्ड पार्टी से संबंधित हो सकती है, किसी पर व्यक्ति से संबंधित हो सकती है। तो ऐसे में वो सूचना आपको दी जाए अथवा न दी जाए, इस विषय में अधिनियम की जो धारा 11 है दोस्तों, उसमें एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि सूचना अधिकारी के पास में जब कोई ऐसा आवेदन प्राप्त हो जाता है जिसमें थर्ड पार्टी की सूचना बाहर मांगी जा रही हो, वो भी सूचना के अधिकार कानून के तहत, तो वो उसमें क्या करते हैं दोस्तों कि पहले उस थर्ड पार्टी को ये इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं, आपकी सूचना बाहर मांगी जा रही है, आप ये बताएं कि इसको गोपनीय मानते हैं, ठीक है, ये बाहर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो थर्ड पार्टी होता है दोस्तों, वो सूचना अधिकारी को ये बात बताता है कि नहीं, आप मेरी सूचना को बाहर दें अथवा ना दें, यस या नो, यानी वो उसे देना है अथवा नहीं देना है, या जो भी वो अपना कारण बताता है। तो ऐसी स्थिति में अब सूचना अधिकारी ऐसे मामलों में अपने विवेक से डिसाइड करता है कि नहीं, उस सूचना को बाहर दिया जाना आवश्यक है या उसका रोकना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि सूचना जो होती है वो जनता को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाने वाली होती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा जनता का लाभ साबित होता है। तो ऐसी सूचनाओं को सूचना अधिकारी जनता के हित में, यानी कि व्यापक जनहित में, हम ये कह सकते हैं कि विस्तृत लोक हित में ऐसी सूचना को सूचना अधिकारी बाहर देने का निर्णय लेते हैं। और ऐसी स्थिति में जो उनका डिसीजन होता है, अपने डिसीजन को पहले वो उस थर्ड पार्टी तक पहुंचाते हैं, अर्थात उसको ये सूचित करते हैं कि नहीं, देखिए, आपसे मैंने नियमानुसार ये बात पूछी कि आपकी ये सूचना गोपनीय है या नहीं है, आप इसे बाहर देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बाहर मांगी जा रही है। तो जो वो बताता है कि नहीं, इसको बाहर देना है या नहीं देना है थर्ड पार्टी, तो ऐसी स्थिति में सूचना अधिकारी उसको ये बताते हैं कि नहीं, इस सूचना को मैं बाहर देने जा रहा हूँ और मेरा यही डिसीजन है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अधिनियम की धारा 19(2) में ये प्रावधान है, ये व्यवस्था है कि जो थर्ड पार्टी है वो भी अपने इस मामले को अपील में लेके जा सकती है, अर्थात वो भी प्रथम अपील कर सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अधिनियम की धारा 19(6) की, जिसका मैं अपने इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो 19(6) में ये बात बताई गई है कि दोस्तों, जब आप प्रथम अपील करते हैं या वो थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन होने के बाद में अपने मामले को प्रथम अपील में लेके जाता है, ठीक है, तो यानी कि चाहे आप प्रथम अपील करें या वो थर्ड पार्टी प्रथम अपील करे, तो जो प्रथम अपील है दोस्तों, उस प्रथम अपील में जो भी डिसीजन है, जो भी समय है, वो कुल कितना लगेगा,
इस समय को इस धारा में बताया गया है। यानी धारा 19(6) में यही बात बताई गई है दोस्तों कि कुल कितना समय आपकी उस प्रथम अपील में लगने वाला है। देखिए, सामान्य मामलों में दोस्तों जब आप अपील करते हैं तो 30 दिनों के भीतर जो प्रथम अपीली अधिकारी हैं आपके इस मामले को वो निपटा देते हैं। अर्थात इसमें जो भी उनको डिसीजन करना है, जो भी उनको निर्णय लेना है, वो लेते हैं, प्रथम अपील नियोजित करके नियमानुसार कार्यवाही इसमें करते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अतिरिक्त समय लग जाता है, परंतु दोस्तों धारा 19(6) में यही बात बताई गई है कि जब आप अपील फाइल करते हैं, जिस तारीख को आप अपील फाइल करते हैं, तो उस तारीख से अधिकतम जो समय प्रथम अपील को निपटाने में लगेगा, वो मात्र 45 दिनों का ही होना चाहिए। यानी कि 30 दिनों में तो पहली बात तो अपील कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो उसका पूरा प्रोसेस है, उसमें जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय है, जो भी कार्यवाही है, 30 दिनों में ही पूरी होनी चाहिए। परंतु किन्हीं कारणों से अगर उसमें अतिरिक्त समय लगता है, तो वो अधिकतम मात्र 45 दिनों का ही समय पूरा होना चाहिए। और अगर 45 दिनों से अधिक का समय प्रथम अपीलीय अधिकारी लगाते हैं दोस्तों, तो जब आपका मामला सूचना आयोग में द्वितीय अपील में प्रक्रिया में होगा, तो वहाँ पर अगर जैसे कि कोई भी निपटारा नहीं हो पाता है समय अंतर्गत, और जब वहां पर कोई भी वाद विवाद होता है, तो प्रथम अपील अधिकारी यदि अतिरिक्त समय इसमें लेते हैं, तो अगर कोई इसका उचित कारण उनके पास नहीं होगा, तो उनके द्वारा अधिनियम की धारा 19(6) का उल्लंघन माना जाएगा और उन पर भी इस कानून के तहत जो भी निर्धारित कार्यवाही है वो की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि पहली बात तो जब आप सूचना मांगते हैं, तो आपको जो सूचना मिलने का समय है दोस्तों, वो 30 दिन का निर्धारित है। इसके बाद में अगर उसमें कुछ भी वाद विवाद होता है और सूचना आपको नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में जो आप अपील में अपने इस मामले को लेके जाएंगे प्रथम में, तो उसमें दोस्तों जो समय मिलेगा आपको, यानी कि आपकी जो प्रथम अपील है उसका जो निपटारा किया जाएगा दोस्तों, वो 30 दिनों में किया जाएगा। और अधिक अगर सूचना का निपटारा करने में समय लगेगा प्रथम अपील अधिकारी को, तो वो मात्र 45 दिनों के भीतर ही उसको समाप्त करेंगे। यानी कि जो भी वो कार्यवाही करेंगे वो 45 दिनों के अंदर ही उनको करना है और प्रथम अपील को क्लियर कर देना है। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में स्क्रीन पर देखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(6) वो क्या है। धारा 19(6) उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक न हो किया जाएगा। दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि जब सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना मांगने वाला व्यक्ति जब उसे सूचना नहीं मिलती है या गलत मिलती है या अन्य कोई भी कारण होता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अधिनियम की धारा जो है 19(1) उस धारा के तहत प्रथम अपील कर सकता है। और जो धारा है 19(2) उसमें यह बताया गया है कि जब मामला किसी पर व्यक्ति की सूचना से रिलेटेड होता है और उसमें सूचना अधिकारी सूचना को बाहर दिए जाने का निर्णय ले लेते हैं, तो अपने निर्णय की खबर जब उस पर व्यक्ति को कर देते हैं कि नहीं, मैं आपकी सूचना बाहर देने जा रहा हूं, तो ऐसे स्थिति में जो नियम की धारा है 19(2) उसके अकॉर्डिंग जो पर व्यक्ति है, जो थर्ड पार्टी है, वो अपील कर सकता है। तो जब दोस्तों मामला प्रथम अपील में किया जाता है सूचना मांगने वाले व्यक्ति के द्वारा या फिर जो थर्ड पार्टी है उसके द्वारा, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि वहां प्रथम अपील में मामला सालों साल आपका रहेगा, उसमें टाइम लिमिट है। तो उसमें जो टाइम लिमिट दोस्तों बताई गई है वो यह है कि जो सूचना अधिकारी हैं यानी कि प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं दोस्तों, वो आपकी जो अपील है उस अपील को आप जब उसमें फाइल करते हैं अपील अपनी, तो उस तारीख से 30 दिन के भीतर उस मामले को वो निपटाएंगे, जो भी होगा उसका समाधान करेंगे, जो भी होगा उसमें निर्णय करेंगे। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है, तो इस समय को बढ़ाकर दोस्तों विस्तारित कर दिया गया, यानी 30 दिनों के अलावा इसमें 45 दिनों का समय बताया गया है दोस्तों कि किन्हीं कारणों से अगर ज्यादा समय लगता है तो वो ज्यादा समय जो होगा वो मात्र 45 दिनों का होगा। यानी कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को ज्यादातर मामलों में 30 दिनों में ही अपना जो भी है वो समाधान करना है, जो भी है निर्णय लेना है प्रथम अपील योजित करके।
और अगर कुछ ज्यादा समय उनको लगता है तो वो अधिकतम 45 दिनों का होगा। और इसके अतिरिक्त अगर वो समय लगा रहे हैं दोस्तों और उसमें अगर कोई युक्ति युक्त कारण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो धारा मैं आपको बता रहा हूं, अधिनियम की धारा 19(6), जिसके विषय में अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो उस धारा का उल्लंघन माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में दोस्तों जो प्रथम अपीली अधिकारी हैं वो दोषी माने जाएंगे, यानी उन्हें भी ये बात मानी जाएगी कि उन्होंने भी सूचना का अधिकार अधिनियम का जो धारा है 19(6) उसका पालन नहीं किया है, क्योंकि उसमें उनको समय दे रखा गया है दोस्तों कि वो जब उनको अपील मिलेगी तो मात्र उसको 30 दिनों में निपटाएंगे। अगर 30 दिनों में किसी कारण से वो मामला समाप्त नहीं हो पाता है या उसका निपटारा नहीं हो पाता है, समाधान नहीं हो पाता है, थोड़ा अतिरिक्त समय लगता है, तो वो अधिकतम 45 दिनों का। इसके अलावा दोस्तों अगर वो समय लगाते हैं और कोई उचित कारण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो अधिनियम की धारा है 19(6) तो उसका उल्लंघन माना जाएगा और उन पर भी दोस्तों इस कानून के तहत जो सूचना आयोग है वो कार्यवाही कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। ठीक है, और जो सूचना है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों इस धारा में समझने वाली बात यह है कि जब आप प्रथम अपील करेंगे, चाहे आप करें या थर्ड पार्टी करे, दोनों स्थितियों में, ठीक है, दोनों स्थितियों में जो सूचना अधिकारी जो प्रथम अपीली अधिकारी होंगे वो 30 दिनों में अपील का निपटारा करेंगे और किन्हीं कारणों से अगर उनको अतिरिक्त समय लगता है तो वो मात्र 45 दिनों का होगा। इससे अधिक का समय उसमें उनको नहीं मिलेगा और इतने ही समय के अंदर उनको अपना जो भी है समाधान करना होगा, प्रथम अपील का जो भी है उसमें निर्णय करना होगा और दोस्तों जो भी है वो उचित कार्यवाही उनको करनी होगी। दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(6) की पूरी जानकारी दी गई है और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।